सिंगल लेयर और डबल लेयर का थोड़ा सा अंतर देखना है कि मोटर को फिजिकली देख करके कि ये वाइंडिंग सिंगल लेयर है या डबल लेयर है, इसका पता अपन कैसे लगावे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बताते हैं कि सिंगल लेयर, अगर सिंगल लेयर होगी तो एक स्लॉट के अंदर एक कॉइल साइड होती है, एक कॉइल साइड। ठीक है, ये एक कॉइल साइड ऐसे आएगी तो इसके आगे वाली जो कॉइल है वो इस तरफ से दिखेगी, दोनों का डायरेक्शन ऐसे नजर आएगा। कुछ अंतर महसूस हो रहा है इसमें। इसमें दो कोयलों का ग्रुप है। अब जैसे दो कोयलों का ग्रुप होगा, ग्रुप के दो कोयलों का जैसे ग्रुप था पहले ये 2 पोल वाले में, तो इसके हर ग्रुप के बीच में एक सेपरेटर लगाया हमने। ठीक है, तो एक ग्रुप ये रहा, तो इसका डायरेक्शन अगर ऐसे है, ठीक है, तो दूसरा जो है ना इसकी बैक साइड, इस कॉइल की बैक साइड के लिए 2 स्लॉट खाली छोड़ते हैं, या इसके पीछे वाली कॉइल की साइड आ रही है तो इसको जो दिखेगा वो इस टाइप से दिखेगा कि एक स्लॉट में कॉइल ऐसे जा रही है, मतलब यूँ समझ लो कि इसका डायरेक्शन आपका ये क्लॉकवाइज की तरफ जैसे मूव हो रहा है कॉइलों की दिशा, तो दूसरे जो पीछे वाला जो स्लॉट होगा उसमें वो नीचे की तरफ दबा हुआ वो एंटी क्लॉक जा रहा होगा, ऐसा दिख जाएगा। तो आपको जो विजिलेंस है, मतलब देख करके आपको पता लगाना है कि ये मोटर सिंगल लेयर है या डबल लेयर है। ठीक है, अगर ये डबल लेयर होती तो सब में डायरेक्शन एक जैसा होता है ऊपर से, और बाकी जो है जो बैक साइड वाली है वो सब नीचे रहती है। तो एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड आती है, 2 कॉइल साइड होगी ना, एक साइड ऊपर रहेगी एक साइड नीचे रहेगी, तो 2 साइडें अगर उसमें है, जैसा कि एक आपका ये तो सिंगल हो गया, मैं डबल लेयर, जैसे आपकी ये डबल लेयर की है। अब इसको देखो आप, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, अंतर मालूम पड़ रहा है। कॉइलों की संख्या छोड़ दो, क्योंकि स्लॉट इसके 24 थे, इसके 36 है, इसलिए अंतर ये आएगा, वो चीज़ अलग हो गई। अभी हमने ये देख रहे हैं कि इनमें जो कोयले डाली हैं उसमें सब में लगातार एक ही दिशा आ रही है, एक ही डायरेक्शन आ रहा है ना ये। तो डबल लेयर की जो वाइंडिंग होगी उन सभी में जो ऊपर की साइड है, कॉइल की जो 2 साइड होगी, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड में, तो ये सभी जो है ना कोयलों की दिशा ऊपर की साइड वाले सभी ये कंटिन्यूस ऐसे दिखेगी। तो एक स्लॉट के अंदर 2 कॉइल साइड आती है, एक तो ऊपर की साइड आ गई और इसके नीचे की तरफ दूसरी कॉइल साइड होगी, वो इधर उल्टे डायरेक्शन में होगी। जबकि यहाँ सिंगल लेयर है तो एक कॉइल साइड में डायरेक्शन ऐसा है, तो दूसरा जो खाली स्लॉट था वो डायरेक्शन ऐसे चेंज दिख रहा है आपको। ठीक है, तो देख करके मालूम पड़ जाएगा कि ये आपका सिंगल लेयर है, ये आपका डबल लेयर है। 24 स्लॉट 24 कॉइल होगी उसमें। फिर ये जैसे है इसी टाइप का, अगर मान लो इसको अपन डबल लेयर करना चाहते हैं तो इस टाइप से सब दिखेगी कॉइलें, सभी का डायरेक्शन ये जैसे ये इसकी बैक साइड जो दिख रही है ना, इसके बजाय यहाँ पर भी ऐसे ही दिखेगी, लेकिन ये इसके नीचे की तरफ दूसरी साइड रहेगी। एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड आती है और टर्न इसके आधे आधे हो जाएंगे, तो आधी आधी कोयले बनेगी, तो कोयलों की संख्या डबल हो जाएगी। तो अभी इसके अंदर जो है वो 12 कोयले हैं, अगर इसको डबल लेयर करेंगे तो 24 कोयले होगी। ठीक है, और ये तो अभी 2 पोल की, अपने 4 पोल की जो ड्राइंग बनाई, और 4 पोल का ही अपन डेवलपमेंट डायग्राम दूसरा डबल लेयर का करते हैं, तो वो कैसा आएगा वो अपने को देखना है। डबल लेयर हिंदी में उसको द्विपरत कहेंगे, और डबल लेयर की विशेषता ये होगी कि जितने स्लॉट होंगे उतनी ही आपको कोयले होगी, जितने स्लॉट हैं उतनी ही कोयले होती हैं। 24 स्लॉट 24 कोयल हो गई। अब अपना जो फार्मूला था पिच निकालने का फार्मूला, स्लॉट बटा पोल, तो पिच क्या रहेगा ये कैलकुलेशन आपको करनी है। पिच स्लॉट बटा पोल, तो स्लॉट हमारे 24, पोल हैं 4, तो हो गया आपका 1 से 6। ठीक है, अब सेकेंड चीज होती है नंबर ऑफ ग्रुप, है ना। ग्रुप कितने चाहिए, कॉइल ग्रुप यहां लिखता हूं, कॉइल ग्रुप का फार्मूला फेस इंटू पोल, फेस गुणा पोल, ये फार्मूला है इसका। कॉइल ग्रुप कितने चाहिए, फेस हैं 3 और पोल कितने हैं 4, तो ग्रुप कितने बनाने हैं 12 ग्रुप आपको बनाने हैं। तो एक ग्रुप में कॉइलों की संख्या कितनी होगी, एक ग्रुप में कॉइल की संख्या कितनी होगी, आपके पास में टोटल जो कॉइल हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स बटे ग्रुप, टोटल ग्रुप कितने हैं,
टोटल 24 की कोयले हमारी 24 हैं, और पहले वाले में तो 12 कोयले थी, इसलिए एक कोयले एक ग्रुप का काम करती थी। अभी हमने कोयलों की संख्या डबल कर दी है, तो आपने 24 कोयले कर दिए और ग्रुप हमारे कितने थे 12, तो कितना आ जाता है 2 कोयल पर ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में एक पोल में 2 कोयले आएगी, तो मतलब 2 रेड की 2 येलो की 2 ऐसे ऐसे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। हो सकता है किसी में अगर आपके अगली जो वाइंडिंग करे उसमें 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, ये फार्मूला सबका कॉमन है। ठीक है, अब अपने वाइंडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला अब ये ध्यान में रखना कि 2 कोयले पर ग्रुप रहेगा, इसलिए 2 सेम कलर की बनानी है, और वो भी डबल लेयर है तो कंटिन्यूस होगा। अब स्लॉट छोड़ना नहीं है। आप शुरुआत करें यहाँ से, जैसे स्टार्ट करते हैं, अब डबल लेयर करते हैं, उस समय ध्यान रखना कि इसमें अपने को 2 साइडें डालनी है। तो शुरुआत इस प्रकार से करनी है, 1 से पिच आपका 1 से 6, ठीक है, तो 1 से 6 में अपनों ने एक कॉइल डाल दी है। ठीक है, ये एक कॉइल डाल दी। अब इसका जो एंडिंग आया, इस कॉइल का एंडिंग, वो अगली कॉइल से स्टार्ट से जुड़ेगा, क्योंकि 2 कॉइलें करनी है आपको, और वो भी नेक्स्ट स्लॉट के अंदर कॉइल आ जाएगी। सिंगल लेयर में एक स्लॉट छोड़ा था, इसमें ये स्लॉट छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यूस करना है। ये हमारा एक ग्रुप बन गया। अगला फिर कलर चेंज कर देना, अगला लेना है आपको, ये आपकी जो कंटिन्यूस रहेगा ये, और 2 कोयलों का ग्रुप है, तो 2 कोयले कंटिन्यूस लेनी है आपको। फिर नेक्स्ट में फिर कलर चेंज, आपको ये लगातार ऐसे चेंज करते रहना है अब यहाँ पर ये स्लॉट जैसे भरा, अगला इस स्लॉट में अब यहाँ डबल लेयर शुरू हो गई। एक साइड तो पहले डाल रखी थी, दूसरी साइड इसके ऊपर और आ गई, इसलिए डबल लेयर के अंदर ये विशेषता है कि अब इसमें हर स्लॉट में ऐसे 2 कोयल साइड आएगी, 2 कोयलों का ग्रुप, हर एक में डबल डबल आती जाएगी, ये ध्यान रखना है। और थोड़ा सा ये ऐसे क्लोज बन जाएगा, इसलिए सावधानी रखना है, थोड़ा तसल्ली से बनाना। आर हो गया, फिर वाई, कोई स्लॉट छूट तो नहीं रहा है, ये भी देखते जाना। हर फेस के लिए जो आपके ये 4 पोल हैं, तो ऐसे आर वाई और बी कलर चेंज करते जाना, और इसको कंटिन्यू ऐसे भरते जाओ, है ना, ध्यान से, लेकिन थोड़ा तसल्ली से देखते भी जाना है। कोई स्लॉट, अगर एक स्लॉट भी अगर मिसिंग हो जाएगा तो लास्ट में जाकर के ना पूरी कोयले आपकी बैठ नहीं पाएगी। अगर इसमें थोड़ी सी अगर चूक कर दोगे, है ना, थोड़ी सी अगर आपकी चूक हो जाएगी, तो ये लास्ट में पूरी कोयले बैठेगी नहीं, बोलेगा कि ये इसकी एक साइड कहाँ डालें फिर, है ना, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा देखते जाएं, और ये क्रम लगातार सब में डबल डबल, यहाँ से सब डबल लेयर होती जा रही है। और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 2 कोयलों का ग्रुप, अब ये कॉइल ग्रुप जो निकालने का काम है, ये आपको वाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले ही कर लेना है। वाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले कॉइल ग्रुप निर्धारित कर लेना कि कितने ग्रुप आएंगे इस वाइंडिंग में, उस आधार पर आपको वाइंडिंग करनी है। तो ये अब कंटिन्यूस, जैसे ये 2 कोयलों का ग्रुप है, तो 2 कोयले, एक कलर की 2 कोयले ले लेना, ताकि ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, तो इसकी जो ये एक साइड आई ना, 1 नंबर यहाँ जाएगा, ये 1 नंबर स्लॉट में, इसकी आधी साइड यहाँ आ गई है, और ये बाहर निकला। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे वाई का ये 2 नंबर में जाएगा, 2 नंबर, और यहाँ से ये दूसरा सेम, ये 3 नंबर की जो साइड है वो यहाँ आ गई, ये लीड बाहर निकले। अब
लास्ट ग्रुप आपका ये 4 में जाएगा, 4 से ये निकला, ये आधी कॉइल, एक दूसरी कॉइल जो और आ गई, और ये आपका लास्ट 5वें में जाएगा। तो 5वां आपका ये हो गया। हो गए सभी में डबल। अब चेक कर लो। इस प्रकार से हमने कॉइलें सभी स्लॉटों में डाल दी। अगर ये थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाती है तो आपका या तो एक साइड छूट जाएगी या बीच में एक स्लॉट खाली रह जाएगा। बनाते समय ये मिस्टेक हो सकती है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। कंप्लीट ये होने के बाद अब आप देखो कि रेड कलर के ये 4 पोल हैं, इसका मतलब 4 रेड की दिख रहा है ना ग्रुप। ये पूरा एक ग्रुप हो गया, ये एक पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया, ये तीसरा पोल हो गया और ये चौथा पोल हो गया। 4 पोल हो गए, रेड के 4 हो गए। अब येलो के देखो, येलो का एक, येलो का दूसरा, येलो का तीसरा, येलो का, ये दोनों मिला के, क्योंकि ये राउंड में जाने के बाद तो फिर ये पूरा मिल जाता है। ये येलो के भी 4 हो गए। अब ब्लू के भी देख लो, ये 1, 2, 3 और 4 हो गए। ये हमारे 4 पोल हो गए हैं। कोयले हमने 2424 डाल दी हैं, इस प्रकार से डाल दी हैं। अब हमारे पास में जो सिरे निकलेंगे, अब जो कोयल बनाओगे ना उस समय दोनों कोयले एक साथ बनाओ। एक कोयल बना दी, उसके बाद तार को काटना नहीं है। ये जो कई बार क्या होता है कि अगर अलग अलग कोयल नहीं बनाओ एक जैसे ही, तो एक कोयल आपने बना दी, यहाँ एंडिंग आ गया, उसके बाद फिर धागा बांध दिया, दूसरी कोयल भी कंटिन्यूस बना दी फर्मे के ऊपर। उसके बाद हमने सिरे काटे हैं। तो ये वाला जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है आपका, ये कॉइल, एक कॉइल पूरी होने के बाद आपने धागा बांध दिया, फिर दूसरी कॉइल कंटिन्यूस कर ली, आपको वायर काटने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में एक ग्रुप कंप्लीट करने के बाद आपको स्लॉट में डालना है। तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया। तो लीड वायर हमारे 2 ही निकले। ऐसा नहीं कि इसके भी पहली वाली कॉइल के 2 निकले, दूसरी वाली कॉइल के भी 2 निकले, 4 निकले, तो फिर 2 को इकट्ठा करके फिर 2 निकालने। तो पहला काम तो ये करना है, ग्रुप बनाना। अगर आप अलग अलग कोयले बनाते हो तो ये जॉइंट आपको पहले कर देना 2-2 कोयलों का, ताकि हमारे पास में ये ग्रुप के लीड वायर ही रहें बाहर। एक रेड का जो ये हो गया लाल कलर का, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। इसका एक स्टार्ट यहाँ है तो एंडिंग इधर आएगा। ये रहा, ये 4 ग्रुप हो गए। अब इनके जो कनेक्शन करने हैं आपको, ये लीड वायर आपका बाहर निकलेगा, जिसका नाम दे दिया आपने U1, ठीक है। ये स्टार्ट, ये एंड बचा है, वो अगले आर के ग्रुप के एंड के साथ आपको जोड़ देना। यहाँ जोड़ करके ना अंदर कनेक्शन करके ना अंदर बांध देना है, स्लीव पहना करके। ये आपको दिखाई देंगे नहीं। फिर ये स्टार्ट बच गया अगले ग्रुप के स्टार्ट के साथ, और इसका जो एंड बच गया वो अगले ग्रुप के एंड के साथ, जो यहाँ ना निकाल करके अपने इधर निकला है, तो ये जुड़ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और ये सिरा आपका बाहर निकलेगा, इसका नाम आ गया आपका U2, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ऐसे न ऐसे अगला फेज निकाल लिया हमने बाहर, ये अगला फेज निकाला, ये आपका V2, और ये एंडिंग बचा है वो अगले के एंड के साथ, और ये आपका स्टार्ट बचा है वो अगले ग्रुप के स्टार्ट के साथ, और ये जो एंड बचा है वो इसके एंड के साथ, और ये जो सिरा निकला है आपका ये V1 होगा, ठीक है। बीच वाला फेज अपन चेंज करते हैं, ये आपको बताया था। ये आप वापस आपका W1 हो गया, ये एंडिंग इसके एंड के साथ, ये स्टार्ट के साथ, और ये एंड बच गया, ये एंड के साथ हो गया ये, और ये आपका बना ये W2। इस प्रकार से आपके 6 तार निकल गए। बड़ी मोटर है तो 6 वायर बाहर निकालेंगे, स्टार डेल्टा से चलाएंगे, मोटर चालू हो जाएगी। और DOL छोटी मोटर है तो DOL से आपको चलाना है, तो इसको स्टार या डेल्टा करना है तो फिर स्टार करो तो 1-1 सिरे लेकर के शॉर्ट कर दो। डेल्टा करना है तो 2-2 पास में, डेल्टा का जो क्रम है उस क्रम से ये लीड वायर निकलते हैं। 2-2 लीडों को पास में जोड़ दो। जैसे ये इन दोनों को जोड़ दिया आपने, इन दोनों को जोड़ के ना एक फेज वायर दे दिया, तो ये डेल्टा कनेक्शन हो जाएंगे। U1 और V2 ये दोनों पास में निकलते हैं। ये W1 और U2 इन दोनों को आप जोड़ करके ना फिर लीड वायर निकालो, ये डेल्टा कनेक्शन। इन दोनों को जोड़ के निकाल दो तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया।
ये आपके कनेक्शन डेल्टा हो गए, वो स्टार या डेल्टा, वो अगर ये डेल्टा करना है तो ऐसे ही दोनों लीड वायर मिला करके एक लीड वायर बाहर निकाला, ये डेल्टा कनेक्शन हो गए। इस प्रकार से अगर करोगे तो डेल्टा कनेक्शन हो जाएंगे। और स्टार करना है, अगर डेल्टा नहीं करना है, हो सकता है मोटर स्टार कनेक्टेड है तो ये डेल्टा अगर नहीं है और स्टार है तो क्या करेंगे, अगर स्टार कनेक्शन करना है तो 1-1 या 2-2 सिरे जोड़ देना है। तो W2 और U2 और ये V2 ऐसे इन तीनों को जोड़ दो, या ऐसा कह सकते हो नंबर लीड वायर नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं, तो 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर जोड़ दो, जॉइंट करके फिर टैप लगा करके ना अंदर ही स्लीप पे ना करके ना अंदर बांध दो। बाकी कितने बचे, 3। ये बच गया, ये सप्लाई के लिए हो गया, ये बच गया, ये सप्लाई के लिए हो गया, और ये बच गया आपके ये 3 फेज सप्लाई इधर दे दो, वो डीएल स्टार्टर से इसको चला लो, ठीक है, चल जाएगा ये। अब आपको ये पूरी कंप्लीट वाइंडिंग हो तो जाती है, फिर आपको पोल नज़र नहीं आते। अब कहते हैं कि भाई 4 पोल कैसे नज़र आते हैं, ठीक है, हमने तो ये देख लिया कि कलर से भी नज़र आ गए। अब करंट का डायरेक्शन जैसे शुरुआत कर लो कहीं से भी, जैसे मान लो करंट आपकी यहाँ से जा रही है, ठीक है, एक फेज से जा रही है, तो इसमें ये ऐसे एरो का निशान लगाओ, जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिस रास्ते पे करंट जा रही है ऐसे एरो का निशान लगा दो। यहाँ से करंट गई ऐसे तो ये एरो का निशान लगा दिया, ठीक है। यहाँ से करंट ऐसे गई, ऐसे यहाँ से निकलेगी, ऐसे निकाल करके आप ये करंट की जो दिशा, जैसे जैसे आपका तार जा रहा है वैसे एक बार करंट की दिशा बना दो इसमें ऐसे, ठीक है, ये करंट की दिशा आप बना दो। अब ये चीज़ देखना कि एक स्लॉट के अंदर दोनों का डायरेक्शन एक जैसा होना चाहिए, यहाँ पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये उल्टा उल्टा हो गया तो यहाँ फ्लक्स कट जाएगी और यहाँ पर मोटर की जलने की संभावना, अगर एक डायरेक्शन गलत हो गया कनेक्शन में, अगर स्टार्ट एंड गलत हो गया तो वो मोटर जली जाती है। तो वो क्यों, ये डायरेक्शन देख करके ना आपको आइडिया रखना चाहिए कि एक स्लॉट के अंदर ये सेम डायरेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। करंट हमारी यहाँ से और आगे गई, यहाँ आ गया ये वापस। जिस थ्योरी के हिसाब से अपन चलें और जो आपका सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के हिसाब से चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ से करंट ऐसे गई, यहाँ से एक से ऐसे, हो गया ये सभी में एक जैसा डायरेक्शन। यहाँ से ये करंट आपके बाहर। अब यहाँ देखना है कि ये पास पास में जैसे ये है ना, ये आपका एक पोल बन गया, ये आपका दूसरा पोल बन गया, ये आपका तीसरा पोल बन गया, और ये चौथा, जैसे ये और ये मिल करके नहीं चौथा पोल बन गया। तो ऐसे ये पोल बनते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, केवल आप उसका पिच देख के, उसकी कॉइल की साइज़ देख के आप पोल का अनुमान लगा सकते हो। जैसे डीसी के अंदर आपको पोल वैसे ही दिख रहे थे, 2 पोल है कि 4 पोल हैं, वैसे ही पूरा पोल और वाइंडिंग जैसे दिख जाती थी, इसमें दिखते हैं नहीं। तो आपको इस प्रकार से ये अनुमान लगा करके ना फिर आपके अनुभव से इसको देखना पड़ेगा कि ये 2 पोल की कि 4 पोल की है। तो अभी अपनों ने जो ये वाइंडिंग करी है आपकी 24 स्लॉट, 24 कॉइल और डबल लेयर, ठीक है। पहले कर दी थी आपने सिंगल लेयर, ये आपकी होगी डबल लेयर। अब आप आराम से बनाओ। अब नेक्स्ट जो करेंगे अपन 36 स्लॉट लेके आगे और वाइंडिंग करेंगे 36 स्लॉट की। 36 स्लॉट